हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 जून दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, घर वापसी का मामला सामने आया है। लाल मोहम्मद ने परिवार समेत इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म में किए घर वापसी। दोस्तों, सनातन धर्म को यूं ही महान नहीं कहा जाता। सनातन ये नाम है कि अपने आप में ये समझाने के लिए पर्याप्त है। यही तो धर्म है जिसका अंत कभी नहीं हुआ। इसलिए जो भी कभी किसी दबाव में आकर दूसरे पंथों या मजहबों में चले गए थे, वो अब धीरे धीरे सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। लाल मोहम्मद जी का कहना था कि वे अपने परिवार के साथ गांव में होने वाले कथा भागवत कीर्तनों में जाया करते थे। इसी दौरान हमारा सनातन धर्म की तरफ झुकाव हुआ। इसके बाद हमने घर वापसी करने का फैसला किया। जब ये बात हमारे समुदाय अर्थात मुस्लिमों को पता चली तब सभी ने हमारा विरोध किया और हमें धमकियां देने लगे। हमारे घरों को तारों से घेरकर हमें बंधक बना लिया। इस पर हमने वहां के हिंदू संगठनों से संपर्क कर सारी आपबीती बताई। इसके बाद हिंदू संगठनों की मदद से लाल मोहम्मद अपने परिवार के साथ हिंदू परंपरा के तहत सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। घर वापसी करने के बाद लाल मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर रामलाल रख लिया। उनकी पत्नी गुलशन आरती देवी बन गई, जबकि बेटे का नाम शान मोहम्मद था, वह शशिकांत बन गया और एक बेटे का नाम जान मोहम्मद था, वह लवकुश हो गया। इस प्रकार से एक मुस्लिम परिवार ने घर वापसी की है, जो सनातनों के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। अब राशन हितग्राहियों को गेहूं की जगह मिलेगा श्रीयन अर्थात बाजरा। दोस्तों, राजस्थान सरकार वहां के किसानों को तथा राशन हितग्राहियों को बड़ी राहत दे रही है। सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किए जाने के बाद अब एक और योजना लेकर आ रही है। पहली बार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने के लिए अर्थात नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी में राशन हितग्राहियों को दिया जाएगा, जो गेहूं के बदले होगा। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सब कुछ यदि ठीक रहा तो सरकार बाजरे की खरीद की घोषणा बजट में कर सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि में भी अपना हिस्सा 2,000 रुपये बढ़ाया है, जिससे अब वहां के किसानों को 8,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार अपने किसानों के लिए तथा राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी अच्छी योजना चला रही है। दोस्तों, 9वीं कक्षा में नामांकन 30 सितंबर तक होंगे। ध्यान रखिएगा तारीख। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूलों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में नामांकन 10 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। 30 सितंबर के बाद यदि आप नामांकन कराते हैं तो आपको 300 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। वहीं 10वीं 12वीं परीक्षा के फॉर्म 1 जुलाई से 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। यदि आप 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर रहे हैं और यह फॉर्म 25 नवंबर के बाद भरेंगे तो आपको 10,000 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। वहीं 11 दिसंबर के बाद विलम्ब शुल्क 12,000 रुपये लगेगा। इसलिए तारीखों का ध्यान रखें। दोस्तों, देश की संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बन गए हैं, अर्थात ओम बिरला जी को लोकसभा स्पीकर बनाया गया है। बुधवार को ओम बिरला स्पीकर पद के लिए चुन लिए गए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बधाई दी है। ओम बिरला स्पीकर इसलिए चुने गए क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल अधिक था, इसलिए एनडीए का ही लोकसभा स्पीकर चुना गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। खुशखबरी के तहत मौसम आधारित फसल बीमा जल्द होगा। दोस्तों, बुरहानपुर की विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटसी ने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लेकर बातचीत हुई। विधायक अर्चना चिटसी ने बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई में किसानों को बहुत दिक्कत आती है। वहीं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक केला का उत्पादन किसान करते हैं। पिछले कई सालों से हर साल तेज हवा और आंधी के कारण करोड़ों रुपए की केला फसल बर्बाद हो जाती है। सरकार
पीड़ित किसानों को मुआवजे के रूप में राशि देती है, लेकिन वह ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केला उत्पादक किसानों के दर्द को समझते हुए 50% से अधिक नुकसान होने पर मुआवजा राशि 50% कर दी थी। लेकिन अब वे केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं। ऐसे में बुरहानपुर जिले के किसानों को उम्मीद जगी है। किसानों की मांग है कि केला उत्पादक किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू करे सरकार, जिसके बाद प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केला उत्पादक किसानों को नुकसान की 100% भरपाई हो पाएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। यही बात अर्चना चिटसिंह जी ने शिवराज सिंह चौहान से की है। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर आश्वासन दिया है। दोस्तों, गौवंश की हत्या करने वाले पर प्रशासन ने बुलडोजर से धड़ाधड़ गिरा दिए मकान। खबर मुरैना जिले से है। मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले गौवंश की हत्या और बीफ मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था। 3 दिन पहले स्थानीय लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों के यहाँ बीफ होने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीफ बरामद किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब बीफ पाए जाने वाले अपराधियों के घर पर जिला पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। प्रशासन ने आरोपियों के 2 मकान जमीजोत कर दिए हैं। इस मामले में कुल 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में गौवंश की हत्या का मामला बहुत ही बढ़ता जा रहा है और सरकार एक्शन भी ले रही है। दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर किया है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि कोदो, कुटकी और बाजरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल किया जाए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस पर हामी भर दी है और कहा है कि कोदो, कुटकी, बाजरा को MSP में शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी और किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में मिलेट्स का उत्पादन करेंगे और सरकार को समर्थन मूल्य पर मिलेट्स बेचेंगे। दोस्तों, संसद पद की शपथ ग्रहण के दौरान देश भर में छा गई मध्य प्रदेश की ये महिला सांसद। देश की संसद में 25 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सांसद के रूप में शपथ ली। वहीं कैबिनेट मंत्रियों समेत मध्य प्रदेश के सभी 29 सांसदों ने भी संसद सदस्य पद की शपथ ली। इस दौरान रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनीता नागर सिंह ने भी संसद पद की शपथ ली। रतलाम लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुनी गई अनीता नागर सिंह चौहान संसद में शपथ ग्रहण के लिए पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में पहुंची। आदिवासी परिवेश और पारंपरिक आभूषण पहने हुए रतलाम सांसद जब शपथ ग्रहण के लिए पहुंची तो हर किसी की नज़रें उनके ऊपर टिकी हुई थी। वे पूरे सदन में आकर्षण का केंद्र बनी और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट आदिवासी बहुल इलाका है। वहीं से अनीता नागर जी संसद चुनकर आई हैं। ऐसे में उन्होंने आदिवासी वेशभूषा में शपथ लेकर अपने क्षेत्र की संस्कृति का प्रदर्शन किया है। रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं इसी तरह के चांदी के आभूषण पहनती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फरमान जारी किया है। फरमान के तहत लेट लतीफ़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। 10 बजे के बाद यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंचता है तो उसकी खैर नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब सरकारी कर्मचारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के मूड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को याद दिलाया है कि ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, इसलिए सभी 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाएं। आपको बताते चले कि लेट लतीफ़ी की शिकायत मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आई है, इसलिए उन्होंने सख्ती के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 जून को एक आदेश जारी कर सभी विभागों, संभाग आयुक्तों तथा सभी जिला कलेक्टरों को याद दिलाया है कि शासकीय सेवकों का सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी अब देरी होती है, यदि आप 10 बजे के बाद ऑफिस पहुंचते हैं तो आपकी अब खैर नहीं होगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा और समय पर ऑफिस पहुंचे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।